250 मिलियन सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है पानी में रहने वाले ये रेप्टाइल्स। जाहिर सी बात है, इतने बड़े मजबूत शरीर वाले क्रोकोडाइल के लिए किसी भी प्रीडेटर को अपना शिकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मानना पड़ेगा कि पानी के नीचे इन शिकारियों की एक दूसरी ही दुनिया बसती है जिसके ये मालिक हैं। क्रोकोडाइल अलग अलग स्पीशीज के साथ दुनिया के सभी द्वीपों में मौजूद हैं। इनके आकार और वजन में भले ही भिन्नता है, लेकिन हंटिंग स्टाइल एक जैसा है। शिकार को अपने मजबूत जबड़ों में फंसाकर उसके शरीर के चिथड़े उड़ा देने में इनको बड़ा मजा आता है। इतिहास कहता है कि एक मगरमच्छ का हमला शार्क के हमले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। आज के वीडियो में हम क्रोकोडाइल्स के कुछ ऐसे घातक हमलों से रूबरू होंगे जहां इन जीवों ने अपने शिकार को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सफर को। दोस्तों, मगरमच्छ की स्पीशीज कई सालों से धरती पर रहती आई है। इनका इतिहास इंसानों के जन्म से भी कहीं ज्यादा पुराना है। ये सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स अभी तक अपने अस्तित्व को बरकरार रखने में सफल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी ये जीव फूड चेन के टॉप प्रीडेटर हैं। इतने सालों में भी ये जीव एनिमल किंगडम पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। आज भी इनकी हंटिंग स्टाइल्स लाजवाब है। आंकड़े और फैक्ट्स बताते हैं कि क्रोकोडाइल का जबड़ा अपने शिकार को 3700 पाउंड पर स्क्वायर इंच के बाइट फोर्स से काट सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काटने की ये शक्ति शेर के काटने की शक्ति से 3.5 गुना और इंसान के दांतों की शक्ति से 25 गुना ज्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इसके जबड़े में फंसने वाले शिकार को कितनी दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ता होगा। जब बात इनके भूखे पेट पर आती है तो ये शिकारी पानी से लेकर जमीन तक हर क्षेत्र में तबाही मचाने की काबिलियत रखते हैं और यहाँ तक कि खुद के सर्वाइवल के लिए ये अपने ही साथी को भी अपना भोजन बना सकते हैं। इन खूबियों से डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि मगरमच्छ सबसे बेरहम और क्रूर शिकारी हैं। चलिए आपको कुछ ऐसी बैटल ऑफ्स दिखाते हैं जो इस बात पर हर अंदाज में साबित करती है कि ये अपने शिकार को तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर देती है। क्रोकोडाइल वर्सेस ज़ेब्रा। इस बात में कोई शक नहीं है कि क्रोकोडाइल कार्निवोरस जीव हैं, जिन्हें किसी भी जीव को मारने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है कि वो इसे भोजन के तौर पर खाना चाहते भी हैं या नहीं। एनिमल किंगडम में सर्वाइवल के लिए ये कोई भी पैंतरा आजमाने से पीछे नहीं रहते। मनमौजी क्रोकोडाइल को जब भी मौका मिलता है वो शिकार करने के लिए आगे आते हैं। इस क्लिप में आज मगरमच्छ को ज़ेब्रा की दावत उड़ाने का मौका मिला है और ये मौका खुद ज़ेब्रा ने मगरमच्छ को दिया है। दरअसल इस क्लिप में ज़ेब्रा दूसरे छोर पर जाने के लिए नदी में उतरते हैं, लेकिन ये वहां के खतरे से पूरी तरह अनजान है। इन जाबाज ज़ेब्रा को बीच मझधार में चारों ओर खतरे का एहसास होता है जब मगरमच्छ का झुंड इन्हें चारों ओर से घेर कर मारने पर उतारू हो जाता है। जैसे तैसे एक ज़ेब्रा अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकलने में सफल भी हो जाता है, लेकिन इसका कमजोर साथी ऐसा करने में फेल हो जाता है। किनारे पर पहुंचते पहुंचते ज़ेब्रा के पिछले हिस्से पर मगरमच्छ का घातक हमला होता है। ये खुद को बाहर निकालने की भरसक कोशिश में है, लेकिन किनारे पर भी मगरमच्छ के बाकी शिकारी अपनी आज की इस लजीज दावत का इंतजार फरमा रहे हैं। ज़ेब्रा का पिछला हिस्सा पूरी तरह से घायल हो चुका है, लेकिन बाहर आने के लिए इसकी हिम्मत टूटी नहीं है। ये उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब मगरमच्छ की पकड़ ढीली होगी और ये खुद को बाहर की ओर उसे ढकेल सके। काफी देर तक इस तरह मगरमच्छ के मुंह में फंसे रहने से ज़ेब्रा अब थक रहा है। इसकी सांस उखड़ती जा रही है। वो खुद को बचाना चाहता है, इसलिए जोर लगाकर मगरमच्छ के चंगुल से बाहर निकलता हुआ किनारे पर पहुंच ही जाता है। लेकिन जिस हालत में मगरमच्छ ने उसे छोड़ा है, ऐसे में उसको 2 कदम भी चल पाना मुश्किल हो जाता है। ज़ेब्रा के शरीर के चिथड़े उड़े हुए हैं और सभी अंग बाहर की ओर आ रहे हैं। कुछ ही पलों में ज़ेब्रा अपनी जान से हाथ धो बैठता है और तभी सभी मगरमच्छ अपनी दावत का मजा उठाने बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये सभी लजीज पकवान की तरह उस पर टूट रहे हैं। आखिर ये अपना अपना हिस्सा लेकर वापस पानी में लौट जाते हैं। क्रोकोडाइल वर्सेस बफेलो। क्रोकोडाइल विशालकाय जीव जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि इनको हमेशा शिकार में सफलता ही हासिल हो। कई बार मगरमच्छ को ऐसे दिनों से भी गुजरना पड़ता है जब उन्हें खाने को कुछ भी नसीब नहीं होता। ऐसे में जब भी उन्हें शिकार का मौका मिलता है तो ये अपने लिए विशालकाय शिकार चुनता है। इससे एक ही शिकार में इसके हफ्तों के कोटे का इंतजाम हो जाता है। अक्सर मगरमच्छ के लिए शिकार विल्डेबीस्ट और बफेलो होते हैं। इन्हें भोजन बनाने के लिए मगरमच्छ उस मौके की तलाश में रहते हैं जब ये बड़े शिकारी पानी की तलाश में तालाब और नदियों में शिरकत करते हैं, ताकि इन्हें अपने मजबूत दांतों और हंटिंग टैक्टिक्स से कमाल दिखाने का मौका मिले।
इस क्लिप में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ भैंसों का झुंड भारी तादाद में तालाब से पानी पीने में व्यस्त है। ये झुंड अपनी प्यास बुझाने में इतने व्यस्त हैं कि आते हुए खतरे की आहट सुनने की हालत में नहीं है। पानी के नीचे मगरमच्छ भी इसी मौके की तलाश में है। जैसे ही भैंस की सतर्कता ढीली पड़ती है, ये लपक कर उसके मुंह को अपने जबड़ों में फंसा लेता है। हालांकि भैंस की चमड़ी सख्त है और उसे मारने में टाइम लगने वाला है, लेकिन मगरमच्छ को भी कौन सी जल्दी है। इस हमले से बाकी सारे भैंसे हरकत में आ चुकी हैं और वो पानी से दूर खड़ी हैं। इनमें से कोई भी अपने साथी को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। भैंस खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है, लेकिन मगरमच्छ का हंटिंग स्टाइल दलदल की तरह है। इससे जितना छूटने की कोशिश करते हैं, उतना ही उसमें फंसते चले जाते हैं। इस लड़ाई में भी कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि भैंस हार चुकी है और वो अपनी जान गंवा चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़ाई में हैरत अंगेज वापसी करते हुए भैंस वापस पानी की सतह पर आ जाती है और खुद को छुड़ाने का संघर्ष जारी रखती है। हैरानी की बात है कि इनके झुंड का कोई भी साथी इसकी मदद करने के लिए राजी नहीं है। देखिए कैसे सभी मूर्ति बनकर इस घटना को देख रहे हैं। काफी देर तक चली इस लड़ाई में आखिरकार भैंस मगरमच्छ की पकड़ से बचकर किनारे पर आ जाती है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी है और खुद को पानी से निकालने से भी असमर्थ है। विल्डबीस्ट एंड क्रोकोडाइल। अगले क्लिप में मगरमच्छ विल्डबीस्ट की जान का दुश्मन बना हुआ है। नदी पार करने आया ये झुंड मगरमच्छ के जानलेवा हमले से अनजान है। जहां एक तरफ सभी साथी एक एक करके नदी पार करते नजर आ रहे हैं, वहीं इस झुंड का नन्हा सदस्य किसी वजह से पत्थर में फंस गया है। विल्डबीस्ट खुद को निकालने की कोशिश में है, लेकिन लगता है कि उसकी इस परेशानी की भनक अपनी हुकूमत चलाने वाले इस खूनी शिकारी पर लग गई है, जो पूरी फुर्ती के साथ उसकी ओर बढ़ता है और सीधे अपने जबड़े उसके कानों में दाग देता है। पहली बार में ये बेबी मगरमच्छ की पकड़ से जरूर छूट जाती है, लेकिन उसे दोबारा अपनी पकड़ में लेने में मगरमच्छ को कोई समय नहीं लगता। ये उसे अपने जबड़ों से खींचकर अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन विल्डबीस्ट के शरीर का निचला हिस्सा पत्थर में फंस गया है। मगरमच्छ पूरी ताकत से विल्डबीस्ट बेबी को अपनी ओर खींच रहा है। इस जद्दोजहद में उसकी घातक बाइट फोर्स बेबी को नुकसान पहुंचा रही है। काफी देर चली इस खींचातानी में मगरमच्छ बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो वापस किनारे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मुंह मगरमच्छ की पकड़ में है। वो चाहकर भी खुद को बचाने में असमर्थ है। आखिर में वही होता है जो मंजूर मगरमच्छ होता है। हमारा मतलब है बेबी विल्डबीस्ट की बलि चढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ बैटल ऑफ क्योर, क्रोकोडाइल वर्सेस इम्पाला। मगरमच्छ जैसा खौफनाक शिकारी वक्त आने पर बाघ और शेर से भी पंगे लेने की हिमाकत कर सकता है। उसके लिए इम्पाला पर धावा बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। किनारे पर पानी पीने आए ये मासूम जीव अक्सर एक गलती कर बैठते हैं कि ये खुद को मगरमच्छ के हमले के प्रति जागरूक नहीं रख पाते और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इस क्लिप में पानी पी रहे इम्पाला के सामने मौत खड़ी है। इस बात का एहसास होते ही वो नदी से दूर जाता है और उनका झुंड जगह बदलना शुरू कर देता है, लेकिन इस हमले से अनजान बाकी सदस्य पानी पीने में व्यस्त हैं। इसका अंजाम ये होता है कि बस एक ही पल में मगरमच्छ झुंड से एक इम्पाला की टांग को अपने मुंह में धर दबोचता है और बड़ी ही आसानी से उसे पानी में खींचना शुरू कर देता है। मगरमच्छ के भारी भरकम वजन के खिलाफ इम्पाला की कोई भी तरकीब काम नहीं आने वाली। ऐसे में पानी पीने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। चीता वर्सेस क्रोकोडाइल। चीता जमीन पर भले ही फुर्ती से हर जंग को अपने नाम करने में माहिर हो, लेकिन पानी पर मगरमच्छ की बादशाहत होती है, जहां ये सारे नियम वो खुद तय करता है और उसके इलाके में जमीनी जानवरों का कोई जोर नहीं चलता। इस क्लिप में चीता अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में आया है, लेकिन वो नहीं जानता कि यहाँ प्यास बुझाने की कीमत उसकी जान की आहुति होगी। एक ही झटके में मगरमच्छ चीता के मुंह को अपने जबड़े में धर दबोचता है और इससे पहले कि चीता कुछ कर पाए, ये जीव उसे पानी में घसीट लेता है। पानी में इन दोनों के बीच घमासान जरूर होती है, लेकिन जीत मगरमच्छ की ही होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बैटल ऑफ जहां पानी की दुनिया में मगरमच्छ की लीजेसी साफ झलकती है। इस बात को नकारना मुश्किल है कि एनिमल किंगडम में मगरमच्छ के हमले से बचना किसी के लिए भी मुमकिन है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में मगरमच्छ से शक्तिशाली जानवर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।